1, 2, 3, come on. Come on, come on. विद्यार्थी मित्रों, इसके पिछले के वीडियो में हम लोगों ने 15.2 के दूसरा प्रश्न देखे थे। अब इसमें 15.2 का तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है। तीसरे प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। यदि इस थैली में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी हो तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अपने को नीली गेंदों की संख्या पता नहीं है। ठीक है, देखिए एक थैले में 5 लाल गेंद है और कुछ नीली गेंद है। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, सबसे पहले नीली गेंदों की संख्या को मान लेंगे x। यहाँ लिखेंगे कि माना नीली गेंद की संख्या बराबर x। लाल गेंद की संख्या कितनी है, तो लाल रंग की गेंद की संख्या लिख देंगे कि लाल गेंद की संख्या बराबर कितनी है 5। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अपने को कुल गेंद की संख्या चाहिए, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि कुल गेंद की संख्या x है और 5 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 + x या x + 5। कितने विद्यार्थी भूल से यहाँ पर 5x लिख देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि x में 5 का जब मल्टीप्लाई होता है तो 5x आता है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि इस थैली में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी हो। दोनों गेंदों की प्रायिकता निकालना जाए। सबसे पहले नीली गेंद की प्रायिकता की बात किया गया, तो लिखा जाए P ऑफ नीली गेंद, यानी नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नीली रंग की गेंद की संख्या नीले रंग की गेंद की संख्या बटे में कुल संख्या। ये बताइए नीले रंग की गेंद की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर नीले रंग की गेंद की संख्या हम लोग क्या माने हैं x, और बटे में कुल संख्या, गेंदों की कुल संख्या कितना आया हुआ है 5 + x। इसके बाद दूसरा क्या पूछा गया है, नीले रंग की गेंद की निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो अपने लाल गेंद की भी प्रायिकता निकाल दिया जाए P ऑफ लाल गेंद। तो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा कि लाल गेंद की संख्या और बटे में कुल संख्या। लाल गेंद की संख्या कितनी है, लाल गेंद की संख्या है 5 और बटे में कुल संख्या। देखिए यहाँ पर कुल संख्या कितना है 5 + x। अब इसमें देखिए प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है। प्रश्न के अनुसार ऐसा अपने को दिया गया है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो यहाँ पर अपने लिख देंगे कि नीले गेंद की प्रायिकता नीले गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि लाल गेंद की प्रायिकता लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी, यानी लाल वाले में 2 से गुणा करना पड़ेगा तब इसके बराबर होगा। प्रश्न के अनुसार ऐसी सूचना दिया गया है। अब प्रश्न के सूचना के अनुसार जिसको हम लोग हल किए उसको लेके लिखे नीले गेंद की प्रायिकता। नीले गेंद की प्रायिकता यहाँ पर हमने क्या निकाला है x / 5 + x इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 है तो 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा लाल गेंद की प्रायिकता। लाल गेंद की प्रायिकता देखिए यहाँ पर P ऑफ लाल गेंद
कितना हो जाएगा ये 5/5 प्लस एक्स। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x के बटे में 5 प्लस एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमेशा गुणा अंश में होता है, नीचे गुणा मत करना। 2 में 5 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 बटे में ये कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स। अब ये कोष्टक का नीचे भाग है, इधर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा गुणा। तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ x इक्वल टू ये जो बटे में है ये ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 10 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा कि 10 और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 5 प्लस एक्स। ये नीचे वाला 10 के पास चला गया, जो नीचे है वो तो पहले से रहेगा ही रहेगा। बटे में ये क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स, इससे कट गया, x बराबर कितना आ गया 10। अपने से क्या पूछा गया है कि थैले में नीले गेंदों की संख्या ज्ञात करो, और नीली गेंद की संख्या किसको माने हैं x को, और x बराबर कितना आ गया 10। तो इसलिए लिखेंगे कि नीले रंग के गेंद की संख्या बराबर 10। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। एक पेटी में 12 गेंद है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे कि कुल गेंद की संख्या बराबर कितनी है 12, जिनमें से एक गेंद काली है। तो यहाँ पर यह भी लिख देंगे कि काले रंग के गेंद की संख्या, काली रंग की गेंद की संख्या बराबर कितना है x। यदि इसमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाए तो इसकी प्रायिकता क्या है कि यह गेंद काली है। एक प्रश्न यहाँ से यहीं तक पूछ दिया गया है, ठीक है, एक प्रश्न पूरा हो गया। इसकी प्रायिकता क्या है कि यह गेंद काली है, यानी काली गेंद हो, इसकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हम ऐसा लिखें कि काले रंग की गेंद हो, काले रंग की गेंद की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, जिसका पूछा जाए, जिसकी प्रायिकता पूछा जाए उसकी संख्या ऊपर। तो यहाँ लिख देंगे कि काली रंग की गेंद की संख्या, काली रंग की गेंद की संख्या और बटे में कुल गेंद की संख्या। काली रंग की गेंद कितना आया हुआ है x बटे कुल रंग की गेंद की संख्या कितनी है 12। ये अपना एक आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखा जाए कि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दिया जाए। देखिए अब यहां से कंडीशन बदल गया, लिखेंगे कि यदि पेटी में 6 काली गेंद और डाल दिया जाए तो जब उसमें 6 गेंद हम और डाल देंगे तो ये बताओ काली रंग की गेंदों की संख्या अब आप सोचो कितनी हो जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पर कि काली रंग की गेंद की संख्या, पहले काली रंग की गेंद की संख्या कितनी थी x, और प्लस हमने क्या किया 6 गेंद और डाल दिया, 6 काले रंग के और मिला दिया, तो काली रंग की गेंद की संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस 6। इसलिए कुल गेंदों की संख्या बराबर, कुल गेंदों की संख्या बराबर, पहले कुल गेंद कितने थे 12, अब कुल गेंद कितने हो जाएंगे 6 मिला दिए हैं, 6 काली गेंद और डाल दिए, तो ये हो जाएंगे 12 प्लस 6 बराबर कितने हो जाएंगे 18। अब इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, बाद में 6 काले रंग की गेंद को डालने के बाद प्रायिकता क्या होगी। तो ये बताओ 6 काली गेंद डालने के बाद उनकी संख्या कितनी हुई है x प्लस 6, और बटे में कुल गेंदों की संख्या कितनी है अब यहाँ पर 18। इसकी प्रायिकता ये हो जाएगी। अब प्रश्न में ऐसे कहा गया है तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की 2 गुनी हो जाती है, पहले वाली प्रायिकता की 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि काली गेंद निकालने की प्रायिकता
काली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर पहले जो प्रायिकता थी, पहले काले रंग की प्रायिकता थी, इसकी दोगुनी है। प्रश्न में इसे कहा गया है। तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दोगुनी हो जाती है। जो पहले काले रंग की प्रायिकता थी उससे दोगुनी, तो यहाँ हम 2 से गुणा कर दिए। ठीक है, अब काली गेंद की प्रायिकता यानी ये बाद वाली प्रायिकता कितना है, ये x प्लस 6/18 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट में। पहले काले रंग की प्रायिकता कितनी थी, यहाँ पर क्या आया हुआ है x/12। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पर क्या x प्लस 6/18 लिखेंगे, x प्लस 6/18 बराबर यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2x बटे में कितना है 12। चाहे तो अब 2 से इसको 6 बार में कटा के भी कर सकते हो, आंसर उतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर बराबर के दोनों ओर बटे में संख्या है, तो अपने क्रॉस में गुणा कर दे, आसानी से आंसर आ जाएगा। 12 में यहाँ दोनों में गुणा करना पड़ेगा, तो 12 में x का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12x प्लस 12 में 6 का गुणा करेंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा 72। 2x में यहाँ पर 18 में गुणा हो जाएगा, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36x। अब 36x को बराबर के इधर लाओ, तो यहाँ पर है 12x माइनस 36x बराबर 72 बराबर के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -72 हो जाएगा। 12 में से 36 जाएगा, जब 12 में से 36 जाएगा तो आ जाएगा -24x बराबर -72। माइनस से माइनस कैंसल, 24 का गुणा है इधर जाएगा भाग, तो x बराबर कितना हो जाएगा ये 72 के बटे में 24। अब 72 में 24 का भाग देंगे, x बराबर 72 में 24 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 3। ये हो गया आंसर। x का मान ज्ञात करना। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, हम लोग 15.2 का 5वां प्रश्न देख रहे हैं। इसके अंदर दिया गया है कि एक जार में 24 कंचे हैं, कुल कंचों की संख्या कितना दिया गया है 24। यहाँ पर हम लिख देंगे कि कुल कंचों की संख्या बराबर कितना दिया गया है 24। इसमें कुछ हरे हैं, शेष नीले हैं। देखिए उसमें कुछ हरे रंग के कंचे हैं और शेष नीले रंग के कंचे हैं। यदि इस जार में यादृच्छिक मतलब कैसे भी हाथ डाल करके एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे की हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। देखिए हरा होने की प्रायिकता कितनी है 2/3। तो जार में नीले रंग के कंचों की संख्या ज्ञात करो। देखिए P ऑफ हरा रंग के कंचों की संख्या, ठीक है, तो यानी हरा रंग के कंचों की संख्या की प्रायिकता बराबर सूत्र क्या हो जाएगा कि हरे रंग के कंचों की संख्या बटे में कुल कंचों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि हरा रंग की होने की प्रायिकता कितना दिया गया है 2/3। तो P ऑफ हरा रंग के कंचों की संख्या की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 के बटे में 3 बराबर यहाँ हरे कंचों की संख्या ऊपर लिख देंगे, हरे कंचों की संख्या और बटे में कुल कंचों की संख्या। कुल कंचों की संख्या यहाँ पर कितना दिया गया है 24। प्रश्न में भी दिया गया है कि एक जार में 24 कंचे हैं, तो यहाँ कुल कंचों की संख्या की जगह पर क्या लिखेंगे 24। अब ये 24 का इधर भाग है, इधर जाएगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा। जब यहाँ पर ऊपर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि 2 × 24 बटे में क्या आ जाएगा 3 बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हरे रंग के कंचों की संख्या या हरे कंचों की संख्या 3 से 24 कितनी बार में कटेगा 8 बार में। 8 में 2 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। तो हरे रंग के कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 16। तो लिखेंगे कि इसलिए हरे रंग के कंचों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 16। अब प्रश्न के अनुसार हम जानते हैं कि हरे रंग के कंचे प्लस नीले रंग के कंचे, कुछ हरे रंग के कंचे हैं कुछ नीले रंग के कंचे हैं, तो नीले रंग के कंचे
नीले रंग के कंचे या कंचों की संख्या बराबर कुल कंचे कितने हैं 24, तो यहाँ बराबर कितना हो जाएगा 24। हरे रंग के कंचों की संख्या कितना आया हुआ है 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस नीले रंग के कंचों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 24। 16 इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो इसलिए नीले रंग के कंचों की संख्या बराबर 24 माइनस 16 बराबर 8, और यही आंसर हो जाएगा।